हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हम लोग की हाल चाल। मैं दोस्तों आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल अगार्थियन राइडर पे। तो भाई लोग आप देख सकते हैं आज हमारे साथ क्या है, द ऑल न्यू मॉन्स्टर एडिशन RM5 V4। और अदर हैंड अगर मैं देखूं तो आप देख ही सकते हैं KTM RC 200 2022 एडिशन। भाई दोनों हाल ही में लॉन्च हुए हैं, दोनों का भी क्रेज़, भाई दोनों का क्रेज़ है। जितना इन बाइकों का क्रेज़ होता है ना, शायद और कोई बाइक इतना अटेंशन ग्रैब करती हो जितना ये दोनों करती हैं। तो आज मैं इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करने वाला हूँ कि जब दोनों आगे पीछे थोड़ी सी टाइम पीरियड में लॉन्च हुई हैं तो आपको कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए। 200 सीसी इंजन, 155 सीसी इंजन, कौन सा ज़्यादा बेटर होने वाला आप लोगों के लिए। तो इसी वीडियो में आपको मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ KTM और RC कंपैरिजन अच्छे से गाइस। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो जहाँ आपको KTM में 200 सीसी का इंजन मिलता है, वहीं आपको RM5 V4 में 155 सीसी का इंजन मिलता है। सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, ये भी गाइस सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। हाँ, डिफरेंस ये SOHC इंजन है या DOHC इंजन है, तो ये दो डिफरेंस इसमें तो है ही गाइस। और पावर डिफरेंस जाहिर सी बात है कि पावर डिफरेंस तो होना ही है। जहाँ पे KTM RC में आपको 25.8 PS की पावर मिलती है, वहीं पे आपको RM5 V4 में 18.4 PS की पावर मिलती है और ये लगभग 14.2 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। वहीं पे KTM RC 2022 19.6 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। तो पावर में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, डेफिनेटली RC ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हमें बात करूँ लुक वाइज तो गाइज देखिए, लुक एक ये है कि आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्या चॉइस है। अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरे लिए दोनों बाइक ही सेम है, दोनों ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। तो मैं अपने से मुझे करना हो तो मैं सोचता हूँ मैं पगला जाऊँगा, मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दोनों बाइक ही सही खूबसूरत हैं। और कंफर्ट लेवल की गाइज में बात करूँ अगर, तो मुझे RC 200 भी मैंने चला रखी है और मैंने इसको भी चलाया, तो दोनों में कंफर्ट लेवल डिफरेंस करूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर है। KTM RC 200 में ज़्यादा कंफर्ट मुझे फील हुआ है, ज़्यादा कंफर्ट। इसमें थोड़ा कंफर्ट कम है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा और उतना ज़्यादा ही अग्रेसिव भी है। और मैं अगर बात करूँ तो KTM RC में आपको एडजस्टेबल हैंडल बार्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको RM5 V4 में ऐसा नहीं मिलता है। तो ये भी एक डिफरेंस रहा। आपको अगर वहीं पे आपको RM5 V4 में आपको 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, तो RC 390 में अब 13.7 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। आप को पहले 9.5 लीटर का पेट्रोल टैंक आता था, अब ये 13.7। आप समझ सकते हैं डिफरेंस कितना हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ एलॉयज़ की तो गाइस, आपको एलॉयज़ तो दोनों की बिल्कुल ही अलग हैं। आपको 70 इंचेस के एलॉयज़ दोनों में है, लेकिन एलॉयज़ अलग हैं, उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूँ डिस्क गाइस, तो उसमें आपको 284 mm के फ्रंट डिस्क मिलते हैं, वही रियर डिस्क है वो 30 mm का मिलता है डुअल चैनल बेस के साथ। वहीं अगर मैं RC 200 की बात करूँ, इसमें 320 mm का फ्रंट डिस्क है, वहीं 230 mm का रियर डिस्क है, वो भी डुअल चैनल ABS के साथ। और गाइज़ इसमें एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो सुपर मोटो ABS। तो सुपर मोटो ABS गाइज़ कुछ ऐसा है कि ये आपको पहली बात तो एक स्टैंडर्ड लेवल का कॉर्नरिंग ABS भी प्रोवाइड करा देता है। दूसरी बात ये कि सुपर मोटो ABS के चलते आप रियर व्हील को रियर व्हील का ABS ऑफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपको मिल जाती हैं RC 200 में। और अगर मैं KTM की बात करूँ तो इसमें ऐसा मतलब कोई नहीं है कि आप ABS को ऑफ़ कर सकें। हाँ, ऐसे मोड्स मिलते हैं आपको, ट्रैक मोड, स्ट्रीट मोड, जो किसी काम के नहीं है, बस दिखाने के लिए कि हाँ यार ये मोड्स हैं, बस दिखाने के हैं और कुछ है नहीं। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ गाइज़, तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो RM5 V4 में है और RC 200 में नहीं है। वो है गाइज़ ट्रैक्शन कंट्रोल क्विक शिफ्टर। ये आपको RC 200 में नहीं मिलता है। इसमें आपको RM5 V4 में आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, वहीं RC 200 में आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता है। और गाइज़ आपको इसमें LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इसमें आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। आपको इसमें LED बैकलाइट भी मिल जाती है गाइज़, और LED टेल लाइट मिल जाती है। आपको इसके जो मिरर्स हैं पहले ज़्यादा ही अच्छे हैं और फोल्डेबल काफ़ी अच्छे हैं। और RM5 को तो भाई ने मॉडिफाई कर रखा है R1 के मिरर से, तो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें थी। और गाइज़ आपको इसमें इंडिकेटर सिर्फ गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाते हैं। RC में है तो आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर का कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, आपको बस गियर पोजीशन इंडिकेटर वो शो कर देता है। अगर दोनों में ही आपको रियल टाइम इकोनॉमी, एवरेज, फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा मिलते हैं RM5 V4 में, जैसे कि आपको लास्ट पार्किंग लोकेशन, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ब्लूटूथ कंट्रोल मिल जाता है, वहीं आपको RC 200 में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और गाइज़ अगर साउंड की बात करूँ तो एग्जॉस्ट की, तो आपको इसको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है RC 200 में, और वहीं आपको RM5 V4 में साइड माउंटेड वाला मिलता है। और गाइज़ आप देख सकते हैं दोनों में अपसाइड डाउन फॉक्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ
KTM RC200 की, तो इसमें आपको मिल जाता है 43 mm के WP एपेक्स के अपसाइड डाउन फॉक्स। वहीं आपको R5 में KYB के मिलते हैं अपसाइड डाउन फॉक्स, और ये 37 mm डायमीटर के हैं। तो ज़्यादा अच्छे तो मैं बताऊंगा कि KTM के ही हैं गाइज़। और दोनों में अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूं तो आपको इसमें KTM RC200 में आपको WP एपेक्स के रियर सस्पेंशन मिल जाते हैं। वहीं आपको R5 V4 में जो अभी तक चलता आया है R15 सीरीज़ में सस्पेंशन, वही एक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, और कुछ खास डिफरेंस तो नहीं हुआ है। और गाइस अगर मैं बिल्ड क्वालिटी और फिनिशेस की बात करूं तो मुझे ज़्यादा नीट एंड क्लीन RC200 लग रही है इन कंपेरिजन R15 V4। रियली गाइस कुछ जगहों पे R15 V4 में मुझे ऐसा लगता है कि वो अनटच्ड है, और लेकिन RC200 गाइस ऐसा एक पार्ट भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ जो मैं कह सकूँ कि ये इस पर कुछ काम चाहिए था। तो ये टोटली एकदम नीट एंड क्लीन बाइक है, इसमें कोई डिफरेंस मतलब कुछ भी मुझे गलत नहीं लग रहा है। और गाइस मैं हेडलाइट की बात करूँ गाइस तो आपको RC200 में आपको LED वाले मिल जाते हैं, और वहीं आपको R15 V4 में आपको LED वाले ही मिलते हैं हेडलाइट्स, और दोनों के ही देख सकते हैं कि आप मिडल में ही माउंटेड हैं हेडलाइट्स। तो गाइज़ ये है। अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूँ गाइज़ तो आपको R5 V4 में 17 इंच वाले टायर मिलते हैं फ्रंट में, वहीं आपको RC200 में 110/70 R17 रेडियल टायर्स मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों में ही। और अगर मैं बात करूँ R15 V4 की तो आपको बस रियर में ही रेडियल टायर्स मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा है कि आपको फ्रंट में भी रेडियल टायर देना चाहिए था, जब बंदा 2 लाख प्लस पैसा खर्च ही कर रहा है तो क्या जा रहा है। और गाइस रियर टायर की मैं बात करूँ तो वहीं आपको RC200 मिलता है 150 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं, काफ़ी जो चौड़े काफ़ी यूज़ हैं, आपको कॉर्नरिंग ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, ग्रिप और स्टेबिलिटी। वहीं अगर मैं R15 V4 की बात करूँ तो उसमें 140 सेक्शन के टायर लगे हुए हैं R17। तो गाइज़ इसमें भी MRF के टायर्स हैं, उसमें भी MRF के टायर्स हैं, तो टायर दोनों MRF के हैं, लेकिन रेडियल टायर्स दोनों RC में हैं, लेकिन उसमें बस रियर टायर ही रेडियल है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है गाइज़। और अगर मैं बात करूँ KTM RC का तो हैंडलिंग की गाइज, तो हैंडलिंग इसका पहले वाली RC की जो प्रीवियस RC थी उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और इतना कंफर्टेबल है। और इसका जो हैंडल बार्स है वो 15 mm पहले से रेज्ड हैं, तो ये आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर देते हैं। आप सिटी में भी आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पहले की RC थी उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये होना पड़ता था। इसमें भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कभी मूड हुआ कि आप रेसियर मूड में हैं तो आप इसको 10 mm तक डिक्रीज़ करके आप हैंडल बार्स को और डाउन कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा स्पोर्टी फीलिंग और अग्रेशन बढ़ा देगी। और गाइस अगर मैं वहीं का बात करूँ R15 V4 का, जो R15 V4 का तो जो हैंडल्स हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि R5 V3 के थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है गाइस कि इसका पहले ज़्यादा हमको मतलब कि कंफर्टेबल लगता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हैंडल्स बार्स में R5 V4 के। और कंफर्ट तो इसमें भी है गाइस, लेकिन उस लेवल का उसका कंफर्ट मैं मैच नहीं कर सकता, ये बाइक उसके कंफर्ट मैच नहीं कर सकती। मैं बोल सकता हूँ, आप चला के भी देख लेना अगर मैं गलत बोलूँ तो। वैसे मैं झूठ नहीं बोलता गाइस, मैं जो होता है मैं सच्ची बताता हूँ। तो इसका जो कंफर्ट लेवल है उससे कम है, उसका कंफर्ट लेवल एक्सट्रीम लेवल का है गाइस, उसको ये मैच नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन इसका जो मज़ा है ना वो बाइक नहीं दे सकती, उसका मज़ा ये बाइक नहीं दे सकती है। अगर मैं रियर सीट कंफर्ट की बात करूँ गाइस, पिलियन सीट तो दोनों ही कंफर्टेबल है, लेकिन RC ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं पिलियन सीट की बात करूँ गाइस तो पिलियन सीट का जो कंफर्ट लेवल है इसका थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं है इन कंपैरिजन KTM RC 2022। इसका सीट गाइस पहले ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मैं जब आ रहा था मैं इसमें बैठ के आया और मैंने चलाया भी तो दोनों ही सीट के भाई कंफर्ट लेवल लाजवाब था। तो यही इसका था गाइस। और गाइस अगर मैं दोनों की बाइक की एरोडायनामिक्स की बात करूँ तो R15 V4 काफ़ी ज़्यादा ये भी अट्रैक्टिव है, और एरोडायनामिक्स इसका भी अच्छा काफ़ी है गाइस। आप जब भी आप टक इन करके भगाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक्स है पहले वाले R5 V4 से V3 से। वहीं अगर मैं बात करूं KTM की तो इसका भी जो वाइज़र है काफ़ी क्या कहते हैं वाइड है, और ये काफ़ी ज़्यादा पहले से झुका हुआ है। प्रीवियस जनरेशन का क्या था कि वो थोड़ा सा था, उतना ज़्यादा एरोडायनामिक्स उसकी नहीं थी, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसमें ज़्यादा ही आपको विंड ग्रैब नहीं मिलता है, मतलब कि हाई स्पीड में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और विंड ड्रैग्स आपको बचाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज़। अगर मैं RC 200 की बात करूँ तो वो क्विक एक्सीलरेशन में अपने सेगमेंट की बॉस है। इस सेगमेंट में ऐसे 20 में कोई बाइक नहीं जो उसको क्विक एक्सीलरेशन में बीट कर सके। हाँ, टॉप स्पीड बात करूँ तो गाइज़ R5 V4 को टॉप स्पीड में अचीव करना अच्छे से आता है। ये RS 200 कई बार तो अच्छा खासा दौड़ा लेती है। तो RC 200 का गाइज़
142 जाते जाते एकदम बुक हो जाता है, उसके ऊपर वो बढ़ता ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा है RC 200 का कि वो एक लिमिट पे जाके रुक जाती है, लेकिन R15 लास्ट लिमिट तक अपनी आखिरी सांस तक भागती रहती है। तो R5 की बात ही अलग है। तो इसका भाई ये बादशाह है भाई, बादशाह है। और RC तो भाई क्विक एक्सीलरेशन शार्पनेस में तो माहिर है ही, वो इसको मैच नहीं कर सकती। ये एक्सट्रीम लेवल का शार्पनेस है प्रोवाइड कराती है आपको। जब आप इसको सिटी में चलाते हैं ना, तो सिटी में मनोवर करने में, टैकल करने में, उस चीज़ों को ना लोगों को ओवरटेक करने में बड़ा मज़ा आता है। इतना क्विक एक्सीलरेशन और कितना शार्प हैंडलिंग होती है RC की ना भाई, KTM की जो हैंडलिंग है उसका मैच कोई बाइक नहीं कर सकती। मैं लगभग सारी बाइक चला चुका हूँ इस सेगमेंट की, लेकिन जो मुझे KTM में फील होता है वो किसी बाइक में नहीं होता। हाँ, ये बाइक भी उतना ही शार्प है, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल है प्रीविजन के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग भी ज़्यादा देखा जाए तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। और गाइज़ अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ गाइज़, तो इसका सीट हाइट उससे ज़्यादा ही है। 824 mm इसकी सीट हाइट है, वहीं उसकी 810 mm थी। तो जाहिर सी बात है उसका सीट हाइट कम है, वो शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन एक चीज़ और है गाइज़, इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं WP के, वहीं R15 V4 में आपको कोई एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलता है। तो ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। आप इसको एडजस्ट करके आप थोड़ा सा लोअर कर सकते हैं, लेकिन उसको आप नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लोअरिंग किट यूज़ करना पड़ेगा। और गाइज़ अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो आपको RC 200 में ग्राउंड क्लियरेंस 158 mm को मिलता है, वहीं आपको RC R15 V4 में 178 ग्राउंड क्लियरेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देखा जाए तो इन कंपेरिजन RC 200, क्योंकि ये बड़े व्हीकल ईजिली टकरा सकता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस RC का R15 का ज़्यादा है और इसका थोड़ा कम है गाइज़। और अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूँ तो गाइज़ आपको R15 V4 में कुछ फीचर्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि आपको मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट के फीचर्स में R15 V4 में आपको मिल जाते हैं, वहीं आपको RC 200 में ऐसा कोई फीचर नहीं मिला है। अब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिलती ही मिलती है R15 V4 में, आपको उसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता है। तो ये सारी कुछ फीचर्स थी जो एक्स्ट्रा हैं R15 V4 में। बाकी सारी फीचर्स दोनों का सिमिलर ही है गाइज़, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस अब बात करूँ तो मैं पावर के ही डिफरेंसेस हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइज़ अगर मैं एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊंगा मैं लोगों तो आप इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनिएगा। ये R15 V4 का गाइज़ एग्जॉस्ट साउंड है। और इंजन कट ऑफ सेंसर, जैसे मैंने साइड डाउन किया ये बंद हो गई। ये फीचर भी RC 200 में भी इंस्टॉल्ड है गाइज़, और ये तो बहुत पहले से आता है, तो है ही। एक बार मैं इसका अभी मैं आपको साउंड सुनाई देता हूँ। तो इसका भी गाइस साउंड वही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पहले जैसा सही है। और आप समझिए इसका साउंड ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। और गाइस अगर मैं बात करूँ बाकी सारे फीचर्स की, तो लगभग इनका सारा फीचर्स एक जैसा ही है, चाहे वो रियल फ्यूल इकोनॉमी हुआ, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी हुआ, गियर पोजीशन इंडिकेटर हुआ, डिजिटल कंसोल हुआ, डिजिटल टैकोमीटर हुआ, ये क्लॉक हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें भी है और उसमें भी हैं, फीचर्स हैं। लेकिन कुछ इसमें एक सुपर मोटो ABS मिल जाता है, आपको R15 V4 में नहीं मिलता है। इसमें 320 mm के डिस्क आपको मिल जाते हैं, उसमें नहीं मिलता है। और गाइस मैं बात करूँ तो उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल क्विक शिफ्टर मिल जाता है, इसमें आपको नहीं मिलता है। उसमें स्लीपर क्लच मिल जाता है, इसमें आपको नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो RC में आपको नहीं मिलती हैं, जो मैं बताया 2-4, और बाकी सारी चीज़ों में RC बेटर है R15 V4 से। तो आखिर गाइस अगर मैं प्राइस की बात कर लूँ तो आपका वो एक्स शोरूम प्राइस 1,75,000 के आसपास पड़ जाती है, और ये आपको 2,10,000 शोरूम प्राइस इसका पड़ता है। वहीं जहाँ आप इसको ऑन रोड परचेज कर सकते 2,15,000 में, आप इसको शोरूम में वैसे खड़े देखेंगे। तो आपको इसको ऑन रोड प्राइस में बात करूँगा तो लगभग ये अप्रॉक्स 2,50,000 ये आसानी से पहुँच जाएगी। और वो गाइस आपको 2,15,000 आप उसको घर ले जा सकते हैं। तो अगर मैं प्राइस डिफरेंस देखूँ गाइस तो 35-40,000 का दोनों में प्राइस डिफरेंस है। ऑन रोड मॉन्स्टर एडिशन से मैं कंपेयर करके बोल रहा हूँ, तो इसमें 35-40,000 का आपको डिफरेंस पड़ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है गाइस कौन सी बाइक लें हम। तो गाइस जाहिर सी बात तो 155 सीसी है और ये 200 सीसी है, तो डिफरेंस तो गाइस पावर की है ही। ये ज़्यादा अग्रेसिव बाइक है, वो भी एग्रेसिव, लेकिन वो इसको कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेरिजन में नहीं है गाइस। वो अपनी सीसी सेगमेंट में लाजवाब है, टॉप स्पीड उसकी ज़बरदस्त है, लेकिन इस रेंज में RC को क्विक एक्सेलरेशन एक मतलब कि टॉप पहले ये गेन करिए, वो धीरे धीरे भले इसके बगल में आ जाए, वो अलग बात है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ गाइस तो वो आपको ईजिली 40 का माइलेज दे सकते हैं, ईजिली 40 का माइलेज वो देगी। लेकिन वहीं RC 300 200 आपको 30-35 ईजिली देगी। और अगर आप डिपेंड करता है गाइस आपकी राइडिंग कैसे चलते हैं, आप गाड़ी कैसे राइड करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो राइडिंग अकॉर्डिंग ये आपको ये भी 35-40 दे सकती है, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन 30-35 तो डेफिनेटली दे ही देगी।
तो गाइज़ यही इसके थे। और गाड़ी तो ज़्यादा ये स्मूथ लग रही है चलाने में मुझे। स्मूथनेस इसमें भी गाइस, इंजन स्मूथनेस दोनों ही एक लेवल के हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन कंफर्ट लेवल तो इसका ही ज़्यादा है। अगर मैं वेट के बारे में बात करूँ तो ये 151 किलो की है ड्राई वेट और 144 kg इसका वेट है। तो डिफरेंस में अगर देखूँ वेट का दोनों का तो 7-8 किलोग्राम के हैं, तो लेकिन वो मैटर उतना नहीं कर देगा। KTM RC में उतना पोटेंशियल है कि वो उस चीज़ को आसानी से मतलब टैकल कर लेती है, दिक्कत उसको नहीं होता है गाइस। और इसमें कुछ बचा नहीं। और हाँ गाइस, इसमें आपको LED DRLs यहाँ मिल जाते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाते हैं दोनों साइड। और इंडिकेटर्स गाइस यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, एक यहाँ इधर और एक इधर। तो पहले क्या होता कि इसके इंडिकेटर्स इसी माउंट होते थे, लेकिन अब ये इस साइड आ चुके हैं और ये आपको DRLs हैं। और वहीं R15 V4 में गाइस आपको मैं दिखा दूँ तो R15 V4 का वैसे इसके इंडिकेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन भाई ने R15 के R1M के जो है R1 का इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है मिरर, तो इसमें भी इंस्टॉल्ड है इंडिकेटर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये चीज़ें हैं गाइज़। तो आई थिंक आपको अब ये डिसाइड करना गाइज़, आपको ज़्यादा कौन सी खूबसूरत लग रही है, R15 V4 या फिर KTM RC 200 2022 एडिशन। और ये काफ़ी लोअर है गाइज़, ये शॉर्ट राइडर्स के लिए परफेक्ट होने वाली है। इसका सीट हाइट काफ़ी लोअर है इन कंपेरिजन RC 200 2022 एडिशन। तो एक बार जो शॉर्ट राइडर्स हों भाई, वो लेने से पहले एक बार देख लें। लेकिन R15 का अपना अलग मज़ा है, RC का अपना अलग मज़ा है, दोनों बाइक्स बिल्कुल ही अलग हैं। और मैं बात करूँ ये इसका मेटल का दिया हुआ है, ये फाइबर का है और ये मेटल का है गाइज़। और R15 में जो टैंक है ये आपको फाइबर ही मिलता है। तो आई थिंक गाइज़ आपको समझ आ गया होगी आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। मैंने सारी कोशिश किया कि सारी चीज़ों को कवर कर लूँ, आई थिंक मैंने किया भी होगा। अगर कुछ छूट गया तो मैं आपको आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा। तो फिर गाइज़ चलता हूँ, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ टाटा बाय बाय।